हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। साइन लॉग एक्स और जहां एक्स का मान शून्य से अधिक है का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न के लिए अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा कि डी बटा डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ये याद रखें आप। उसके बाद डी बटा डी एक्स लॉग एक्स, जहाँ लॉग का आधार ई है, इसका अवकलन होता है एक बटा एक्स। दूसरी मुख्य अवधारणा हम समझेंगे यहाँ पर श्रृंखला नियम को। तो मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम क्या होता है उसको समझें आप। देखिए, श्रृंखला नियम के लिए हम दो फलन लेंगे और उसकी सहायता से इसको अच्छे से समझेंगे। यदि हमारे पास कोई दो फलन है, पहला फलन y बराबर एफ यू है तथा दूसरा फलन g ऑफ x है जो u के बराबर है, अर्थात u जो है x पर निर्भर करता है और यहाँ पर y जो है u पर निर्भर करता है, और हमें dy बाई डी एक्स इनका ज्ञात करना है। तो dy बटा डी एक्स ये होगा dy बटा डी यू और गुणा du बटा डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यह होता है श्रृंखला नियम। आइए जो प्रश्न है उसे मैं y के बराबर मान लेता हूं और फिर हम इसे हल करते हैं। तो माना हमारा प्रश्न y के बराबर है, तो y साइन लॉग x जिसका आधार e है। अब यहां पर हम फिर से कहेंगे कि यदि u बराबर, मैं log x ले लेता हूं, log x जिसका आधार e है, तब हमारे पास y बराबर हो जाएगा साइन u के बराबर। तो अब हम इस बात को कह सकते हैं कि हम दो चीजें यहां से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, तो अतः यदि हम du बटा डी एक्स यहां से निकालें, तो du बटा डी एक्स अर्थात log x का अवकलन x के सापेक्ष, तो ये कितना मिलेगा हमें, एक बटा एक्स मिलेगा। तथा यदि हम y बराबर साइन u का u के सापेक्ष अवकलन करें, तो dy बटा डी यू यहाँ से मिलेगा और साइन u का अवकलन कितना हो जाएगा, cos u के बराबर। अब हम श्रृंखला नियम का उपयोग यहाँ कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ श्रृंखला नियम से हम इसको लिख लेंगे। ये लिख दिया हमने श्रृंखला नियम से। श्रृंखला नियम से देखिएगा dy बटा डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, dy बटा डी यू और गुणा du बटा डी एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं dy बटा डी एक्स बराबर, और इनके मान रख देंगे हम, dy बटा डी एक्स बराबर, सबसे पहले dy बटा डी यू का मान देखिएगा, ये cos u के बराबर है, तो इसको लिखेंगे cos u और गुणा यह मान होगा du बटा डी एक्स जो कि एक बटा एक्स के बराबर है, तो गुणा में आ जाएगा एक बटा एक्स। फिर से लिख देते हैं dy बटा डी एक्स बराबर एक बटा एक्स को तो यहीं रहने देते हैं, और cos, उसके बाद देखिएगा u हमारा किसके बराबर माना था हमने, ये भी देख लेते हैं। u हमारा था log x के बराबर, तो ये हो जाएगा log x और जिसका आधार क्या होगा, e होगा। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।